हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं पायरिया के बारे में। पायरिया जिसे कि मसूड़ों का पस बन जाना होता है। जैसे आपके मसूड़ों में पस बन जाए, इन्फेक्शन हो जाए, आपके मुंह से बदबू आए, ऐसे कंडीशंस को पायरिया का नाम दिया जाता है कि आपके मुंह में पायरिया हो गया है, जिससे कि आप परेशान रहते हैं। तो जो पायरिया होता है, तो साथियों पायरिया या पायरियोडेंटाइटिस जिसे कहा जाता है, एक गंभीर मसूड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरिया से भरे प्लाग होते हैं, उसमें उसको टार्टर के कारण होता है। पायरिया में मसूड़ों के नीचे दांतों पर टार्टर बनता है, जिससे मसूड़ों में समस्या होती है और कीटाणु बढ़ते रहते हैं, आप पनपते रहते हैं। प्लाग जो होता है, दांतों पर बनने वाली चिपचिपी परत होती है जो कीटाणुओं से भरी होती है और आपके मुंह में इन्फेक्शन का कारण बनती है। टार्टर जो होता है कि ज्यादा दिनों तक दांतों पर बना रहने वाला प्लाग होता है। पायरिया में मसूड़े दांत सूज जाते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं और उसमें से पस आने लगते हैं। उसके साथ साथ जब आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगा के जब ब्रश करेंगे, ऐसे रगड़ेंगे, तो उसके साथ साथ ब्लड भी आने लगते हैं जो कि ब्रश पे दिखने लगता है। पायरिया से दांत ढीले हो जाते हैं, यानी कि जो उसका कसाव होता है जो मसूड़े का, वो कसाव तेज नहीं हो पाता है और आपके दांत ढीले हो जाते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा दांत टूट भी जाते हैं या निकल जाते हैं आसानी से। तो इसके जो लक्षण है वो भी जान लीजिए कि क्या लक्षण है। तो जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं। पहला लक्षण तो यही है कि जो मसूड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग होता है। उसके साथ साथ जो आप सांस लेते हैं, जो आपसे मुंह से अगर कभी हवा निकल गई, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि बदबू आ रही है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। ढीले दांत हो जाते हैं, आपके जो दांत होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, या फिर कहें तो हिलने लगते हैं। उनके बीच में गैपिंग हो जाती है। जो आपके मसूड़े होते हैं वो खराब होने की वजह से उसमें गैपिंग आ जाती है और आपके दांत ढीले हो जाते हैं और हिलने लगते हैं। चबाते समय दर्द होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, कुछ चबाते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको मुंह में, या कहें तो गम्स में, या फिर मसूड़े जिसे कहते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। दांत और मसूड़ों के बीच में मवाद बन जाती है। मवाद जिसे कई पस के नाम से जानते हैं, उनमें पस बन जाती है। और उसके साथ साथ संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप कुछ थोड़ी सी गर्म चीज लें या फिर ठंडी चीज लें, तो आपके दांतों में लगने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं। मसूड़ों और दांत के बीच में गैपिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि आपके दांत हिलते हैं और आप परेशान रहते हैं कि आपके दांतों में दिक्कत है। साथियों, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथी में मैं आपको इसके बारे में ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो जो सबसे पहली मेडिसिन होती है, इसका मर्कसाल मेडिसिन आती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो इसके सिम्टम की बात कर लें, तो जो मर्कसाल होते हैं, मसूड़े सूज कर मुलायम हो गए हों और मुंह में एक तरह से कहें तो बदबू आती हो, तो ऐसे लक्षणों में मर्कसाल औषधि की सिक शक्ति अगर नहीं मिलती है, तो आपको 30 पावर में लेकर आना है और दो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है, जिससे कि आपके दांत की बीमारी जो है या फिर बदबू जो आ रही है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन आती है कैलेंडुला। गाइज, कैलेंडुला जो मेडिसिन आती है, कैलेंडुला को आपको इसमें यूज करना होता है यदि दांतों में पायरिया हो गया हो और मसूड़ों में खून आ रहा हो। जब भी आपके मसूड़े से खून आ रहे हो, कैलेंडुला औषधि की 30 पावर लेकर आना है और इसको पायरिया रोग में काफी दिनों तक 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेते रहना है। हाँ, इसके साथ साथ और मैं बता दूं, जो कैलेंडुला का मदर टिंचर होता है, इसको आपको थोड़े से पानी में डालकर गरारा करना होता है और उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला लीजिए। आप थोड़ा गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और कैलेंडुला का मदर टिंचर मिलाएं, थोड़ा सा 15 से 20 बूंद। उसके बाद आपको गरारा करना है। बहुत बेहतरीन आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। साथियों, इसके बाद आती है काली कार्ब। जो काली कार्ब मेडिसिन होती है, ये भी बहुत बेहतरीन काम करती है। तो इसके सिम्टम के बारे में जान लें, तो जो इसका सिम्टम है, मसूड़े सूज जाने या अन्य रोग के कारण ढीले हो जाते हैं। इस तरह के मसूड़े ढीले होने के कारण दांत हिलने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। तो इस तरह के लक्षणों में काली कार्ब औषधि की 30 शक्ति कहें तो सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद कुछ दिन तक लीजिए। बहुत बेहतरीन आपका दांत हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। इसके बाद मेडिसिन आती है स्टाइफसीग्रिया। साथियों, स्टाइफसीग्रिया जो होती है, मसूड़े सूजकर मुलायम होने के साथ उत्पन्न अन्य लक्षण जैसे मसूड़ों में खून आना, मुंह में अधिक लार आना, दांत का काला होना,
तथा दांत का खुरदरा होना आदि इस तरह के लक्षणों से पीड़ित रोगी को स्टेप्सिग्रिया की जो है कि 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना होगा, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलेगा। पांचवी मेडिसिन की बात करें तो पांचवी मेडिसिन है गन पाउडर। गाइस, जो गन पाउडर होता है इसको आपको 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है। ये देखिए, यह है गन पाउडर। इसकी जो है कि 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना होगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ साथ पस निकल रहा है, यानी पस का होना जरूरी है। अगर पस निकल रहा हो तो गन पाउडर बहुत ही बेहतरीन काम करेगा और आपका जो मवाज निकल रहा हो वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं और बता दूं, अगर कहीं भी पुरानी घाव हो और वो सूख नहीं रही हो, अगर वहां पे मवाद बन रही हो या फिर कहें तो पस बन रहा हो, तो उस कंडीशंस में आपको इसको लेकर आना है और सिर्फ आपको गन पाउडर ही खाते रहना है, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। घाव आपकी ठीक हो जाएगी। साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले।